जिंग और मेंग तैयार होकर बिजनेस मीटिंग की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। मेंग आज पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने जिन की दी हुई परफ्यूम को इस्तेमाल किया था। वो जगह टॉप क्लास अल्फा और ओमेगा से भरी हुई थी। वहाँ पहुँचते ही जिन सबसे पहले मिस्टर मो से मिलता है। वो मेंग से कहता है, मैं मिस्टर मो से कुछ बातचीत कर लेता हूँ, तुम जाके कुछ खा लो। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। वहाँ पे मौजूद इतने सारे खाने के आइटम को देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी एक पर्सन उसके कमर में हाथ रखते हुए कहता है, हेलो, क्या तुम यहाँ पे अकेले आए हो? ये वही पर्सन था जिसकी पिक्चर जिन ने मेंग को पहले दिखाया था। मेंग कहता है, मैं यहाँ पे अकेला नहीं आया हूँ, मैं मिस्टर जिन के साथ यहाँ पे आया हूँ, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। इस न्यू कैरेक्टर का नाम है साइमन लुओ, मैं उसे साइमन पुकारूंगी। प्लेट रखने के दौरान साइमन जानबूझ के मेंग का बैग नीचे गिरा देता है। मेंग अपने बैग को उठाने ही वाला था, पर तभी साइमन कहता है, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं मिस्टर जिन का पुराना दोस्त हूँ। मैं एक स्टाफ मेंबर को कह दूंगा इस बैग को सही सलामत रखने के लिए। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि साइमन के पास उसका बैग था। अभी वो सोच रहा होता है कि जिन का ओमेगा सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। उस बैग में से उसे परफ्यूम मिलता है जो वो चुपके से अपने पास रख लेता है। उसे पता था कि इस परफ्यूम का काम क्या है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो मेंग को एक बैज देते हुए कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ मजेदार चीजें दिखाने वाला हूँ। फिर वो मेंग का हाथ पकड़ते हुए उसे उस जगह की ओर ले जाने लगता है। फिर साइमन उसे उस कमरे में ढकेल देता है। मेंग ने जो परफ्यूम अप्लाई किया था उसका असर धीरे धीरे खत्म हो रहा था, इसीलिए वहाँ पे मौजूद एक पर्सन कहता है, गाइस, क्या तुम्हें भी स्मेल आ रही है? ये एक हाई क्लास ओमेगा है, ऐसा लगता है अभी वो हीट में है। अभी तक किसी हाई क्लास अल्फा ने उसे मार्क नहीं किया है, कौन सबसे पहले उसे मार्क करना चाहेगा? उसकी बातें सुन के बहुत सारे लोग मेंग के पीछे पड़ जाते हैं उसे मार्क करने के लिए। मेंग उन लोगों से भागने लगता है। वो कमरे से निकल के हॉलवे में भागने लगता है। फिर वो चेकिंग रूम की ओर आगे बढ़ने लगता है ताकि वो अपने बैग से उस परफ्यूम को निकाल के अपने ऊपर छिड़क सके, पर उसे वो परफ्यूम नहीं मिलता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। वो सोचने लगता है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? वो कहता है, मैंने ऑलरेडी जरूरत से 10 गुना ज्यादा मेडिसिन खा ली है। इधर चेकिंग रूम के बाहर साइमन उसे देख रहा होता है और सोचने लगता है, वैसे देखा जाए तो जिन का ओमेगा सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। जब वो रूम के अंदर एंटर करता है तब मेंग उससे मदद मांगता है। साइमन उसे अपने बाहों में कैरी करता है। मेंग कहता है, मिस्टर जिन को ढूंढने में मेरी मदद करो। ये सुन के साइमन सोचने लगता है, तुम मुझे ढूंढना चाहते हो? आखिर तुम दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप है? तभी मेंग बेहोश हो जाता है। साइमन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ, पर साइमन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मेंग को वापस उसी पूल में लेके आ गया था। एक पर्सन उससे कहता है, मैंने उसे मिस्टर जिन के साथ यहाँ पे आते हुए देखा था, क्या वो उसके लिए काम करता है? साइमन कहता है, हाँ, ये उसका पर्सनल असिस्टेंट है। ये सुन के वो पर्सन हैरान में पड़ जाता है और कहता है, क्या उसने एक्चुअली में एक हाई क्लास ओमेगा को अपना असिस्टेंट चुना है? तभी वहाँ पे और एक पर्सन आ जाता है जो साइमन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, ये मेरे लिए एक बड़ा मौका है। पिछली बार जिन की वजह से मेरे हाथों से एक अच्छा प्रोजेक्ट निकल गया था, मैं इस मौके को खोने नहीं दूंगा। इधर मेंग को भी होश आ चुका था। वो सोने का नाटक कर रहा होता है। वो उनकी सारी कन्वर्सेशन सुन लेता है। वो सोचने लगता है, मिस्टर जिन और साइमन के बीच कैसा रिलेशनशिप है? क्या उससे रिवेंज लेने के लिए वो लोग मेरा इस्तेमाल करने वाले हैं? तभी साइमन को भी पता चल जाता है कि वो सोने का नाटक कर रहा है, इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहता है, मिस्टर जिन, तुम यहाँ पे? ये सुन के मेंग तुरंत जाग जाता है और कहता है, प्रेसिडेंट, वहाँ पे जिन नहीं आया हुआ था, ये सब तो उन लोगों की चाल थी। उनसे बचने के लिए मेंग वहाँ से भागने लगता है, जिसकी वजह से वो एक पर्सन को पानी में ढकेल देता है। तभी यांग नाम का एक बंदा मेंग को पकड़ लेता है। उससे बचने के लिए मेंग बहुत कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो स्टेयर से नीचे गिर जाता है। उसे बहुत चोट आई हुई थी। यांग गुस्से से उसका बाल पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? फिर वो मेंग को घसीटते हुए सबके सामने ले जाने लगता है। इधर हमें जिन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि मेंग उसका कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। उसे ढूंढने के लिए वो इधर उधर भटकने लगता है। तभी वो मेंग की फेरोमोन्स को स्मेल कर पाता है। वो सोचने लगता है, मैंने तुम्हें परफ्यूम यूज करने के लिए दिया था, फिर भी तुम अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहे हो। उसे अभी मेंग की बहुत फिक्र हो रही थी। उसके फेरोमोन्स का पीछा करके वो उस कमरे तक पहुंच जाता है। इधर हमें मेंग को दिखाया जाता है। अभी वो लोग उसे बहुत ही ज्यादा मार पीट रहे थे। फिर एक पर्सन उसके साथ संबंध बनाने की भी कोशिश करता है, पर सही समय पे जिन वहाँ पे आ जाता है। मेंग रोते हुए कहता है, मिस्टर जिन, प्लीज मेरी मदद कीजिए। उसकी हालत देख के जिन सोचने लगता है, थैंक गॉड कि उसे सिर्फ ऊपरी चोट आई है। जो पर्सन मेंग के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, जिन उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुम रुक क्यों गए? जिन को देख के सारे लोग घबराने लगते
आते हैं सिवाय साइमन के। वो लोग मेंग को छोड़ देते हैं। जिंग मेंग को लेके वहाँ से जाने लगता है, पर वहाँ से जाने से पहले वो एक नजर साइमन की ओर देखता है। आखिर उन दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप है ये तो हमें स्टोरी के आगे ही पता चलेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन मेंग को एक रूम में लेके आ जाता है। मेंग कहता है, मिस्टर जिन, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने फिर से आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। पर जिन गुस्से से उसे बेड में पुश करते हुए कहता है, उस परफ्यूम का क्या हुआ? मेंग कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो जिन को एक्सप्लेन करने लगता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसकी बातें सुन के वो सोचने लगता है जरूर ये सब कुछ साइमन का किया धरा होगा। मेंग कहता है, आई स्वेयर, मैं उस परफ्यूम को खोना नहीं चाहता था। जिन कहता है, ठीक है, अब तुम जल्दी से इस जैकेट को पहन लो ताकि हम दोनों उस बैग को वापस ला सके। पर मेंग की हालत बहुत खराब थी, वो बहुत जोरों से हाँफ रहा होता है। जिन कहता है, तुम यहीं पे रुको, मैं सप्रेसेंट लेके आता हूँ। पर मेंग उसे रोकते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिन कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? फिर उसे याद आने लगता है कि एक बार उसने देखा था उसके पिता उसके मोम को बहुत सारे सप्रेसेंट खिला रहे थे, फिर भी उसकी मोम हाँफना बंद नहीं करती है, जिसकी वजह से उसका पिता गुस्से से कहता है, अरे यार, ये स्पेशल सप्रेसेंट भी किसी काम की नहीं है। फिर वो जिन की मदर को हिट करते हुए कहते हैं, क्या तुम नॉर्मली सांस नहीं ले सकती? क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं करने वाला। फिर एक दिन नैनी आके कहती है, बहुत साल हो गए हैं, वो अभी तक सप्रेसेंट ले रही है, मुझे लगता है आपको उनके ऊपर दया दिखानी चाहिए। पर जिन के पिता को कोई परवाह नहीं थी, वो कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हें उसके लिए फ्यूनरल प्रिपेयर करना चाहिए। ये सब कुछ सोच के जिन अभी प्रेजेंट में खोया हुआ था। तभी मेंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं इसे सह सकता हूँ। पर जिन जब उसके बॉडी को टच करता है, उसका बॉडी बहुत ही ज्यादा गर्म लग रहा था। मेंग ने अभी बहुत सारे हाई क्लास अल्फा फेरोमोन्स को इनहेल कर लिया है, अगर कुछ भी ना किया जाए तो वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। जिन नहीं चाहता है कि उसका हालत भी उसकी मॉम की तरह हो। वो मेंग से कहता है, तुम टफ बनने का एक्टिंग मत करो, क्या तुम मेरे सामने मरना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। मेंग की हालत के लिए अभी जिन खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा था, पर मेंग मदद लेने से मना कर देता है, जिसकी वजह से जिन गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारा करंट सिचुएशन कैसा है? मेंग कहता है, मुझे पता है, इसके बाद क्या होगा, तुम मुझे मार कर दोगे और फिर तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ बचाओ। जिन उसे समझाते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिंपैथी की वजह से मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ और मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हें बचाने दो। ये सुन के मेंग इसके लिए मान जाता है। जिन कहता है, मैं सब कुछ जल्दी से कर लूंगा, तुम रिलैक्स रहो। मेंग कहता है, मुझे तुम पे भरोसा है। पुराने मार्क को हटाना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हो सकता है, इसीलिए इस मार्किंग प्रोसेस के दौरान मेंग को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, पर इन द एंड जिन ने सक्सेसफुली उसे मार्क कर दिया था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं अगले चैप्टर पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।